ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपके पास जानकारी लेकर के उपलब्ध हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, ये जानकारी भगवान श्री गणपति जी से संबंधित है। क्योंकि हम वर्ष में जो वार्षिक, जिसको हम कहते हैं गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, जो कि हमारे आजकल, पहले तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता था, शिवाजी के समय से उन्होंने ही ये आरंभ की थी गणेश पूजा। और इसके पीछे भी एक काफ़ी, मैं कहूँ तो एक पूरी कहानी है कि भाई क्यों इसको शिवाजी के समय में शुरू किया गया था। लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में ये गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, पूरे हर्षोल्लास के साथ, मैं तो कहूँगा कि खाली महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश और विदेशों में भी, जहाँ जहाँ पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, वो इसको बहुत धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं, गणपति जी को। और गणपति जी का जहाँ तक प्रश्न है साथियों, कि गणपति जी जो हैं, हमारे हिंदू धर्म की जो मान्यताएँ, धार्मिक मान्यताएँ कहती हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, उसमें पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणपति जी का ही ध्यान किया जाता है, उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद ही फिर कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो आज हम गणपति जी की, ये त्यौहार आने वाला है गणपति जी को लेकर के, जिसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं, इसको लेकर के आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ और आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी इस वर्ष 2025 में कब मनाई जाएगी, किस दिन होगी। और ये पूरे 10 दिनों का पर्व होता है साथियों, गणेश चतुर्थी से लेके और अनंत चतुर्दशी तक। तो गणेश चतुर्थी कब होगी, क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त, आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने कार्यालय में, जहाँ पर भी गणपति जी की मूर्ति को उनका स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए क्या विधि विधान के साथ आप कैसे पूजा अर्चना करें, क्या उनको अर्पित करें, ये सारी चीज़ें हम सारी जानकारी के साथ आज उपस्थित हुए हैं आपके लिए। इसी कार्यक्रम के दौरान ये सारी जानकारियाँ हम आपको देने जा रहे हैं और अंत में आपको देने जा रहे हैं कि गणपति जी को कुछ लोग जिस दिन स्थापित करते हैं उसी दिन भी विसर्जित कर देते हैं, कुछ 1.5 दिन पर करते हैं, कुछ 3 दिन पे, कुछ इस प्रकार। तो वो कब कब, किस किस दिन वो मुहूर्त रहेंगे और उस जिस दिन वो गणेश विसर्जन आपको करना है, उस दिन के जो शुभ मुहूर्त के समय हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो ये सारी जानकारी आज आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। गणपति जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार के दिन स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन में हुआ था। इसीलिए इसे विनायक चतुर्थी या फिर गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इसको कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, कलंक चतुर्थी। इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे कि इसको कलंक चतुर्थी के नाम से क्यों जाना जाता है। और कुछ जगहों पर इसको डंडा चौथ भी कहते हैं, वहाँ इस तरीके से वो खेलते हैं, इसीलिए इसको डंडा चौथ भी कहते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा है रीति रिवाज, इस चतुर्थी के दिन वहाँ पर डंडा जो होते हैं, इतने साइज के होते हैं गोल, उससे वो खेलते हैं। इस दिन यदि रविवार या मंगलवार हो तो यह महाचतुर्थी हो जाती है, महाचतुर्थी। साथियों, ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह भी बताएंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए, वरना व्यक्ति को कलंक का भागी होना पड़ता है। इसीलिए इसको कलंक चतुर्थी का नाम भी दिया गया है। ये भी आपको सारी जानकारी देंगे कि इसको कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं और क्यों नहीं चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। ये सारी हम जितनी भी बातें हैं आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। वरना व्यक्ति को कलंक का भागी, जैसा मैंने कहा, होना पड़ता है अगर आपने चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं। हम आपको जब शुभ मुहूर्त बताएंगे पूजा का, गणपति जी के मूर्ति के स्थापित करने का, उसी समय हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किस समय पर नहीं करने चाहिए, ये भी आपको जानकारी देंगे। अब अगर दर्शन हो जाते हैं तो फिर हमने आपको अभी कहा कि ये फिर कलंक हो जाता है, एक तरीके से कलंक माना जाता है चंद्रमा के दर्शन करना इस दिन। और अगर आप गलती से, जैसा मैंने कहा, कि चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो फिर आप भी इस दोष के भागीदार बन जाते हैं। और फिर अगर आपने गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए किसी वजह से, हाल तो नहीं करने चाहिए, बचना चाहिए, पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं और ये दोष
आपके ऊपर लग गया है तो इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए वो हम आपको उपाय बता रहे हैं। ये ध्यान पूर्वक सुनने की बात है। यूं तो आप हमारा इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गणेश चतुर्थी को लेकर के आज हम देने जा रहे हैं आपको। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपने इस दिन चंद्रमा के दर्शन गलती से कर लिए हैं और ये दोष आपके ऊपर लग गया है, ऐसी मान्यता है कि गणपति जी ने चंद्रमा को, जैसा कि कहते हैं, आगे बताएंगे भी आपको हम, कि शाप दिया था। तो अब ये जो आपके ऊपर दोष लग गया चंद्रमा दर्शन का, इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से, इसका निवारण कैसे करें? तो आप इसका निवारण कर सकते हैं, जो अभी हम आपको मंत्र का उच्चारण करके बताएंगे। उस मंत्र के द्वारा 108 बार कम से कम आपको इस मंत्र का जाप करना होगा, तभी इस दोष का निवारण होगा। या फिर दूसरा उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष व्यक्ति के ऊपर से समाप्त हो जाता है। मंत्र क्या है जिसको 108 बार आपको जप करना है, वो हम आपको बता रहे हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सिंह है प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हत है सुकुमारक मारोदी स्तव हिमेश स्यमंतकः। ये है मंत्र। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार आप कीजिएगा तो आपके चंद्र दर्शन जो आपने गलती से हो गए हैं आपको, तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। साथियों, अब इस चंद्र दर्शन का जो ये दोष की बात अभी हम कर रहे थे, इसका क्या नुकसान होता है, कैसे, ये सारी बातें अब आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी पर भी स्यमंतक मणि, अभी जो हमने ये मंत्र का उच्चारण किया था, इसमें अंत में स्यमंतकः ये नाम आया है, तो ये मणि है। तो भगवान श्री कृष्ण जी पर स्यमंतकः मणि चोरी करने का झूठा कलंक लग गया था। क्यों लगा था? वो इसलिए लगा था कि उन्होंने चंद्रमा के इस दिन दर्शन कर लिए थे और इसके लिए वे अपमानित भी हुए थे। झूठा आरोप लगेगा तो अपमानित तो होना ही पड़ेगा, अपमान तो होगा ही। नारद जी ने जब उनकी ये दशा देखी कि बताइए झूठा आरोप लग गया है, उसके लिए अपमानित भी हो रहे हैं भगवान, तो जब उनकी दशा ये नारद जी ने देखी तो उन्हें बताया कि आपने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्रमा के दर्शन किए हैं, इसलिए आपको अपमानित होना पड़ा है, झूठा कलंक आपके ऊपर मणि की चोरी का आरोप लगा है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये आप जो कलंकित हुए हैं, इसके लिए आपको क्या करना है। नारद जी ने उनको बताया उपाय। तो फिर उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उपाय किया है और फिर नारद जी ने उनको यह भी बताया, भगवान श्री कृष्ण जी को, इस दिन चतुर्थी के दिन चंद्रमा को गणपति जी ने श्राप दिया था। जी हाँ, इसीलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर झूठा कलंक लगता है, आरोप लगता है झूठा। नारद जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और फिर वे इससे दोष मुक्त हुए। इसीलिए इस दिन गणेश जी की पूजा एवं व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से भी जीवन में मुक्ति मिलती है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है और वार्षिक गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, जिसकी अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसके विषय में। अगर मंगलवार के दिन ये चतुर्थी आती है तो उसे अंगारक चतुर्थी कहा जाता है, जिसमें पूजा एवं व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। रविवार के दिन यदि ये चतुर्थी पड़ती है तब भी बहुत शुभ मानी जाती है। इस पर्व को बहुत ही पवित्र और महान फल देने वाला बताया जाता है अगर रविवार के दिन पड़ती है तो। साथियों, महाराष्ट्र में यह पर्व गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। बल्कि अब तो हम यही कहेंगे कि महाराष्ट्र क्या, पूरे देश और विदेशों में भी ये पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि 10 दिनों का पर्व कहलाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक यह त्योहार चलता है और अनंत चतुर्दशी पर गणपति जी की जो मूर्ति होती है उसका विसर्जन होता है, उसी के साथ ये पर्व समाप्त होता है। और ऐसी मान्यता है कि गणपति जी को जब विसर्जन किया जाता है तो उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा की भीख मांगी जाती है, अपने ऊपर उनकी कृपा बनी रहे इस बात के लिए प्रार्थना की जाती है उस समय पर, और उनको अगले वर्ष के लिए निमंत्रण भी दिया जाता है आने के लिए कि आप वापस हमारे घर आइएगा अगले वर्ष। तो ऐसा ये इस करके ये पर्व जो है इस विधि के साथ समाप्त होता है। साथियों, गणेश जी हमारे वैदिक देवता हैं, क्योंकि ऋग्वेद और यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। गण का अर्थ होता है एक वर्ग, एक ग्रुप, एक समूह या समुदाय, और इसका मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है स्वामी, यानी कि एक ग्रुप के, एक समूह के
समुदाय के स्वामी, शिव गणों और देव गणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश जी कहते हैं। गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी तो किया था। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना का विचार बना रहे थे तो उन्हें उसको लिखवाने की चिंता हुई। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य आप गणपति जी से करवाइए। साथियों, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम जो शब्द है, ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य को करने से पहले गणेश पूजन किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र के उच्चारण से पहले, उसको जप करने से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। जिस दिन गणेश चतुर्थी का दिन है उस दिन दोपहर के समय, मध्यकाल के समय उनकी स्थापना करके उनकी मूर्ति की, फिर शाम को भी, सायंकाल भी, जब तक आपके पास गणपति जी विराजमान हैं, घर में, ऑफिस में, कार्यालय में, पंडाल में, जहाँ पर भी हैं, तो पहले दिन आप उनको जब स्थापित करते हैं तो दोपहर के, उसका तो हम मुहूर्त आपको बताने जा ही रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से जब तक गणपति जी की मूर्ति वहाँ पर है, विसर्जन से पहले संध्या काल के समय भी उनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। तो गणेश चतुर्थी की कथा या गणेश चालीसा, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण एवं अंत में उनकी आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए, ये बात हम गणेश चतुर्थी के दिन की कर रहे हैं, अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ देना है। ये तो हम बता चुके हैं कि चंद्रमा दर्शन नहीं करने, नहीं तो दोष लगता है, कलंक लग जाता है, झूठा अपमान सहना पड़ता है फिर। तो इसलिए आपको नजर नीचे रखते हुए चंद्रमा को इस प्रकार से आपको जल अर्पित करना होता है, अपनी नजर को नीचे रखते हुए, दृष्टि को। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा गणपति जी की मूर्ति की स्थापना का, तो बताना चाहेंगे कि देखिए 27 अगस्त 2025 दिन होगा बुधवार। उस दिन चतुर्थी है, गणपति जी की मूर्ति की स्थापना का दिन है, और अनंत चतुर्दशी जो है वो 6 सितंबर 2025 को होगी। अब गणेश पूजन के लिए मध्याह्न का मुहूर्त क्या रहेगा? 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार को प्रातः 11:05 से लेकर के दोपहर 1:39 तक कुल अवधि रहेगी इसकी 2 घंटे और 34 मिनट। जब चंद्र दर्शन आपको नहीं करने हैं उसका क्या समय है? 26 अगस्त को दोपहर 1:56 से रात्रि के 8:27 तक आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। और 27 अगस्त को चंद्र दर्शन कब नहीं करने हैं? प्रातः 9:28 से लेकर रात्रि के 8:56 तक। साथियों, इस पर्व पर मध्याह्न के समय जो मौजूद चतुर्थी होती है तिथि, वही मानी जाती है, वही मान्य होती है, उसी को लिया जाता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस व्रत को करने पर, जो आप चतुर्थी का व्रत रखते हैं, कैसे रखा जाए और क्या पूजन विधि होनी चाहिए, वो हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। तो देखिए, प्रातः स्नान करने के बाद 27 अगस्त दिन बुधवार को, जिस दिन चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, जिस दिन आपको अपने घर या ऑफिस या कार्यालय या फैक्ट्री या पंडाल में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करनी है, वो हमने आपको शुभ मुहूर्त का समय बताया है भी। अब आप उस दिन प्रातः स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में या सोने के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में आप जल भर लें, और फिर उसके बाद जल भरकर उसके ऊपर एक नया कपड़ा आपको बांधना है, और बांध करके फिर उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखनी है। अब वो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की भी ला सकते हैं आप, बनी हुई, तांबे की भी ला सकते हैं, सोने की भी ला सकते हैं, तीनों में से किसी भी चीज की ला सकते हैं। और वो कपड़ा बांधकर नए कलश पे, नया कलश लेना, उसमें जल भरना है, उसके ऊपर नया कपड़ा बांध करके फिर वो गणपति जी की मूर्ति उसके ऊपर विराजमान करनी है। फिर आप गणेश जी को सिंदूर एवं दुर्वा अर्पित करें, और फिर 21 लड्डुओं का या 21 मोदक का भोग लगाएं गणपति जी को। इनमें से 5 लड्डू गणपति जी को अर्पित करके, और बाकी बचे हुए जो लड्डू या मोदक हैं उसको प्रसाद के तौर पे आप वितरित कर दें, उसका वितरण कर दें। और ब्राह्मणों को भी अवश्य दें वो प्रसाद, किसी एक ब्राह्मण को या एक से अधिक ब्राह्मणों को भी वो जरूर देना चाहिए प्रसाद। इसके बाद तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र गणपति जी की पूजा में बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। तुलसी को छोड़कर बाकी सभी पत्र आप गणपति जी को चढ़ा सकते हैं। गणपति जी की पूजा पूरे षोडशोपचार विधि के द्वारा ही की जानी चाहिए अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। उत्तर पूजा, जिसके दौरान गणेश जी की मूर्ति को अपने स्थान से थोड़ा सा खिसकाकर अपने दाईं ओर करके तभी विसर्जन के लिए जनता के बीच में ले जाना चाहिए, तभी जनता उनके दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ये विसर्जन वाले दिन की प्रक्रिया है। गणेश पूजा में श्री गणेश जी की एक परिक्रमा करने की ही परंपरा है, और गणेश जी को हरा और पीला रंग बहुत अत्यधिक पसंद है। साथियों, वैसे गणेश जी के
सबसे प्रिय जो फूल हैं वो लाल रंग के फूल, लाल चंदन, और लाल जो फूल हैं ये मंगल ग्रह से भी संबंध रखते हैं। मोगरे के फूल भी गणपति जी को बहुत अधिक प्रिय हैं, वो भी आप उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। वैसे तो गेंदे के फूल भी गणेश जी की पूजा के दौरान चढ़ाए जाते हैं। पूजा के समय मगही पान भी आप उनको जरूर चढ़ाएं, मगही पान उनका प्रिय है। ये सब बातें हम आपको साथियों इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप गणपति जी की मूर्ति की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन 27 अगस्त दिन बुधवार को 2025 को अपने घर, ऑफिस या पंडाल में करने जा रहे हैं तो आप पूजा के दौरान इन सारी चीज़ों को गणपति जी के श्री चरणों में चढ़ाएं, तो आपको गणपति जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी और गणपति जी आपकी इस प्रकार की पूजा से प्रसन्न होंगे, आप उनको प्रसन्न कर पाएंगे। अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, हमने आपको ये तो बताया, शुभ मुहूर्त बता दिया कि गणपति जी की मूर्ति की स्थापना के लिए वो दिन कौन सा है, डेट कौन सी है, उसमें शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि भी बताई आपको। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं आगे कि अब अगर आपको गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन करना है तो आप किस किस दिन कर सकते हैं और उसमें किस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, ये जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला दिन तो 27 अगस्त का ही है। कुछ लोग तो उसी दिन ही विसर्जन करते हैं जिस दिन मूर्ति की स्थापना की जाती है, 27 अगस्त दिन बुधवार, जिस दिन गणेश चतुर्थी है। तो गणेश विसर्जन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। अपराह्न का जो मुहूर्त है वो रहेगा शाम यानी कि दोपहर को 3:35 से लेके शाम के 6:48 तक। इसके बाद इसी दिन अगला मुहूर्त जो आएगा वो रात्रि के 8:12 से लेकर के और रात्रि के 12:23 तक, यानी कि 28 अगस्त हो जाएगी 12:23 जब होंगे तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। और इसी के बाद उस 27 तारीख की ही रात्रि के 3:10 से लेके प्रातः 4:33 तक ये रहेगा शुभ मुहूर्त, जिसमें आप गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन के बाद भी गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो 1.5 दिन के बाद कब करना होगा? 28 अगस्त को, उस दिन गुरुवार का दिन होगा, बृहस्पतिवार का दिन होगा। उस दिन विसर्जन करने के लिए शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या क्या रहेगी, जिस दिन आप 1.5 दिन का विसर्जन गणपति जी की मूर्ति का करेंगे। तो उस दिन विसर्जन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेंगे वो प्रातः मतलब जो पहला मुहूर्त है उस दिन का वो दोपहर को 12:22 से लेके दोपहर के 3:35 तक रहेगा, पहला मुहूर्त 1.5 दिन का, 28 अगस्त गुरुवार के दिन। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त का समय है वो शाम के 5:11 से लेके शाम के 6:47 तक रहेगा। और इसके बाद जो उसके बाद का मुहूर्त है वो फिर 6:48 से लेके शाम के और रात्रि के 9:35 तक रहेगा। रात्रि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा 28 अगस्त की रात्रि का? वो रहेगा रात्रि के 12:22 से लेके रात्रि के 1:46 तक। 28 अगस्त की रात्रि का मुहूर्त है ये, जिस दिन आप 1.5 दिन का विसर्जन करना चाहते हैं। ये हमने उनके मुहूर्त की समय अवधि आपको दी है 28 अगस्त की। साथियों अभी हमने आपको 1.5 दिन का जो बताया 28 अगस्त को कि अगर आप 1.5 दिन का करना चाहते हैं तो 28 अगस्त के लिए जो हमने आपको शुभ मुहूर्त के समय दिए हैं उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे दिन गणपति जी का विसर्जन होता है। तो ये होगा तीसरे दिन का गणपति जी का विसर्जन 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को। उस दिन क्या क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे जिसमें आप मूर्ति का विसर्जन कर पाएंगे या कर सकते हैं? तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो रहेगा प्रातः 5:58 से लेकर के 10:46 तक प्रातः। और इसके बाद फिर अगला जो मुहूर्त है दोपहर का वो रहेगा दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 1:58 तक। और शाम का मुहूर्त रहेगा 5:10 से लेकर शाम के 6:46 तक। 29 अगस्त दिन शुक्रवार को रात्रि में मूर्ति विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा रात्रि के 9:34 से लेकर रात्रि के 10:58 तक। इसके बाद रात्रि में ही अगला शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि के 29 अगस्त की रात्रि को 12:22 से लेकर रात्रि के प्रातः 4:34 तक। और फिर उसके बाद फिर आप ये 30 अगस्त की प्रातः हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, मतलब कहने का ये है। तो इन मुहूर्तों में आप गणपति जी का मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं इन शुभ मुहूर्तों में। 29 अगस्त को जो हमने आपको शुभ मुहूर्त दिए हैं इन शुभ मुहूर्तों में, जो कि तीसरे दिन का विसर्जन कहलाता है। अब हम बताने जा रहे हैं 5वें दिन का गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन। जिन श्रद्धालुओं को 5वें दिन गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन करना है वो किस तारीख को
और किन शुभ मुहूर्तों में आपके लिए शुभ रहेगा वो हम बता रहे हैं। तो देखिए, 5वें दिन गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन होगा 31 अगस्त 2025 को। उस दिन रविवार का दिन है और गणपति जी के विसर्जन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेंगे वो प्रातःकाल रहेगा 7:34 से लेकर दोपहर के 12:21 तक, और फिर उसके बाद दोपहर का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:57 से लेकर दोपहर के 3:32 तक। शाम का मुहूर्त बताने जा रहे हैं अब आपको। 5वें दिन का जो गणपति जी के विसर्जन का मुहूर्त है वो शाम को 6:44 से लेकर रात्रि के 10:57 तक। और रात्रि के मुहूर्त क्या हैं? रात्रि में रात्रि के 1:46 से लेके प्रातः 3:10 तक, 1 सितंबर की प्रातः। उषा काल मुहूर्त भी है इस दिन, प्रातः 4:35 से लेके प्रातः 5:59 तक। ये 1 सितंबर की 5:59 हो जाएगा अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। और वैसे 31 अगस्त कहलाएगा, 31 अगस्त की रात्रि। तो इस प्रकार आप 31 अगस्त के दिन, रविवार के दिन, 5वें दिन का गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन इन शुभ मुहूर्तों के अनुसार अगर करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। इसके बाद आते हैं 7वें दिन का गणपति जी का विसर्जन। अब ये 7वें दिन जिन श्रद्धालुओं को गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन करना है वो किस दिन होगा, किस तारीख में होगा? वो रहेगी 2 सितंबर 2025, दिन होगा मंगलवार। उस दिन 7वां दिन होगा गणपति जी के मूर्ति के विसर्जन का। साथियों, उस दिन जो पहला मुहूर्त निकल रहा है 7वें दिन 2 सितंबर को, वो निकल रहा है प्रातः 9:10 से लेके दोपहर के 1:56 तक। उसके बाद फिर दोपहर को दूसरा मुहूर्त आ रहा है 3:31 से लेके शाम के 5:06 तक। फिर इसके आगे का मुहूर्त है रात्रि के 8:06 से लेके रात्रि के 9:31 तक। और रात्रि में ही फिर इसके आगे का मुहूर्त का समय है रात्रि के 10:56 से लेके रात्रि के 3:10 तक। ये 2 सितंबर की रात्रि की बात हो रही है। वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो 3:10 3 सितंबर में कहलाएंगे, लेकिन 2 सितंबर की रात्रि ही है ये। तो ये जो है, आप 2 सितंबर को 7वें दिन गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। अब अंतिम जो तारीख है गणपति जी की मूर्ति के विसर्जन की वो रहेगी 6 सितंबर, क्योंकि उस दिन अनंत चतुर्दशी भी है। तो अनंत चतुर्दशी जो होता है इस पर्व का अंतिम दिन होता है। वैसे तो गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन उसी ही दिन किया जाता है, लेकिन हमने आपको पहले भी कर सकते हैं, जिन जिन दिनों में कर सकते हैं उनकी शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि भी आपको बताई हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पहली बात तो ये कि अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 को प्रातः 3:12 पर प्रारंभ होगी। जी हाँ, प्रातः 3:12 पर 6 सितंबर की, और ये 7 सितंबर की रात्रि के 1:41 तक रहेगी। तो ये तो इस प्रकार से रहेगी। अब अनंत चतुर्दशी जो है 6 सितंबर को आप गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त में। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो रहने वाले हैं अनंत चतुर्दशी के दिन 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को, वो कौन कौन से शुभ मुहूर्त की समय अवधि है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रातः मुहूर्त रहेगा 7:36 से लेके प्रातः 9:10 तक। उसके बाद दोपहर को 12:19 से लेके शाम के 5:02 तक। इसके बाद शाम के 6:37 से लेके रात्रि के 8:02 तक। और उसके बाद अंतिम जो शुभ मुहूर्त है गणपति जी की मूर्ति की विसर्जन का, वो रात्रि के 9:28 से लेके रात्रि के 1:45 तक रहेगा। तो ये हैं वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि 6 सितंबर को के दिन, जिस दिन आप इन मुहूर्तों में गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि ये जो हमने गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर के जो आपके साथ सारी जानकारी साझा किया है, गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन की शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त की समय अवधि के साथ, हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का भरपूर लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी वीडियोस एक एक करके नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंचें और आप उनका भी समय समय पर लाभ ले सकें, तो फिर उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं।
और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।